एक्सक्यूज मी सर, हाय, क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? क्या मतलब क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? आप कौन? मैं कोई भी हूँ सर, प्लीज टेल मी। इतना अच्छा मौका आपको शायद ही और कहीं मिले। क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? मैडम आप कौन बोल रही हैं? सर मैं कोई भी हूँ, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर, मिस मत कीजिए। क्या आप जवानी का करारा मजा लेना चाहते हैं? हाँ, कौन नहीं चाहता है मतलब। जी सर, तो ऐसा है सर, जवानी का करारा मजा लेने के लिए सर आप आज ही खरीदे हमारे कॉपर कंडेंस्ड वायर जो 4 mm लेंथ के हैं, उनका रूम हीटर 5 लेने पर 2 मुफ्त सर। सर्दियों के मौसम में बड़ी आराम से आपको रात को नींद आएगी सर। जवानी का करारा। हेलो सर एक्चुअली सर हम लोग रूम हीटर बेचते हैं सर, ठीक है। ऐसे कोई लेता नहीं है सर। हमारी कंपनी का नाम है जवानी का करारा मजा, तो लड़की से कॉल करा लिया, फिर हमने पकड़ लिया सर। टेंशन 2 मुफ्त मिलेंगे सर, जवानी का करारा मजा मिलेगा सर आपको। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं देना सर। सर 1 मिनट सर, सुनिए। हेलो सर। हेलो हाय सर। हाय Yeah, hi. Sir, you were looking for a house help, right? A maid who would do all your household chores. Are you calling for some center? No. Actually, I'm ready to work, and I'm ready to do all the work that you need. No, I need a house need help. Yeah, I can do the work. Work is work, so I don't discriminate. I need someone as a house help maid. You have such a good English. सर उससे क्या होता है सर, मैं हिंदी में भी बात कर सकती हूँ, एंड इवन इफ आई एम एजुकेटेड आई डोंट माइंड सर। मैं काम कर सकती हूँ, घर के सारे काम। लेकिन लेकिन आई हैव जस्ट वन कंडीशन। आई एम यंग एंड आई जस्ट वांट टू एंजॉय जवानी का करारा मजा। सो फॉर दैट आई नीड गुड हीटर्स इन ऑल द रूम्स। और सर अगर रूम हीटर आपको रूम हीटर लेने सर क्या तुम मजाक कर रहे हो? 5 रूम हीटर पे 2 मिलेंगे सर में सर। करारा जवानी का करारा मजा सर। दोबारा फोन मत करना, ब्लॉक कर देंगे नंबर। सर एकदम कॉपर वायर से बनाए। ऑलराइट, सो द लास्ट ट्राई। हेलो हाँ जी सर। हेलो हाँ जी सर, हेलो, मैं ऐप से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये आपने रिपोर्ट जो आपने कनेक्ट नहीं किया अपना? वो मैं थोड़ा बाहर हूँ, आजकल मैं आकर के कलेक्ट कर लूंगा। नहीं, आप जल्दी से कर जाइए, मतलब इट्स इम्पोर्टेंट। यहाँ पड़ा हुआ है आपका रिपोर्ट, बहुत प्रॉब्लम है इसमें तो। कल शायद आकर के थोड़ा मैं बाहर हूँ। अरे इमीडिएट आइए, आप तो टेस्ट करवाने हैं उसमें रिपोर्ट में जो आया, मतलब। अरे बाबा रिपोर्ट है, कल कर लूंगा। नहीं, आज ही आइए, आप ले जाओ, क्योंकि मैं बाहर हूँ। सर आप समझ नहीं रहे हैं, रिपोर्ट में जो आया है, मतलब आपके छिद्र जो है ये बंद हो गए हैं। छिद्र क्या होता है? छिद्र क्या बंद हो गया? आपके जो छिद्र है, अरे तो सूक्ष्म होते हैं ना, वो सर्दी में सिकुड़ गए हैं, बंद हो गए हैं वो। अरे छिद्र क्या होता है? होल्स, पोर्स। क्या पोर्स सिकुड़ गए हैं? हाँ, आपके जो स्किन में पोर्स होते हैं ना, वो सिकुड़ गए हैं। छिद्र जो है सूक्ष्म होते हैं, वो सिकुड़ गए। आपको उसमें गर्मी देनी पड़ेगी, गर्मी देना चाहिए उसमें, करोगे तो वो खुलेगा वो। और सर गर्मी के लिए आप जवानी का करारा मजा रूम हीटर आपसे ले सकते हैं सर। 5 लेने पर 2 मुफ्त मिलेंगे सर आप। तुम कौन है? तो मैं बार-बार फोन नंबर से कोई डिस्टर्ब कर रहा तुम बार-बार फोन करके रख अपना हीटर पे। मुझे अरे ले लीजिए सर, छिद्र खुल जाए। फोन किया तो सर जवानी का करारा मजा मिले। हेलो सर, सुनिए, फोन मत रखिएगा। मैं आरजे प्रवीण, मेरे साथ में आरजे नील एंड मलिका, अपन तीनों मिलकर के मुर्गा बना रहे थे आपका सर। सर आफ्टर ऑल दिस थिंग जस्ट टेल मी वन थिंग सर। नहीं लेना है मुझे कोई मजा। सर आप तो यंग है सर, ले लेना जवानी का करारा मजा। कोई मजा नहीं लेना। So that was आज का रेड मुर्गा 93.5 रेड एफएम। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो से बात हो रही है? हाँ जी आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अगले साल आपका बोर्ड का एग्जाम है, राइट? बिल्कुल।
हमारी एक एजेंसी है जिन्हें आपके बोर्ड की तरफ से ये सर्वे का काम मिला है, तो हम एक सर्वे कर रहे थे। अगर आपके पास में 1 मिनट का वक्त हो तो हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछना चाहते थे। जी बताइए। ऐसा है ना रोहन, आपने देखा होगा कि अभी कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, है ना? जी जी ग्लोबल वार्मिंग के असर के कारण गर्मी भी बढ़ रही है जी। तो बोर्ड ने डिसाइड किया है स्टूडेंट्स की राय लेने के बाद में कि क्यों ना आने वाले साल से पासिंग परसेंटेज जो है वो 33-34 से बढ़ा करके उसको 43-44 कर दिया जाए, यानी 43-44 कर दिया जाए। तुम्हें इन सब सर्वों के लिए हमारे हैं क्या? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, हम सर्वे वाले हैं, ठीक है ना? तो सर्वे वाले हैं तो 33 से 34 में तो हमारे जैसे जो वो तो बिल्कुल खराब ही हो जाएंगे, उनका तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? देखिए, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। और आप मुझे इस तरीके से गाली ना दें, क्योंकि हम तो सर्वे कर रहे हैं ना कंपनी की तरफ से। तुम्हारे सर्वे की वजह से हमारे बर्बाद है। नहीं, अब देखिए, मैं आपको बताऊं, और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो शायद आपको मालूम नहीं है। बोर्ड ने ये भी डिसाइड किया है कि जिन लड़कों के 33-34% आने भी मुश्किल हो जाते हैं, उनके लिए वो पासिंग परसेंटेज 53-54 कर देना चाहते हैं, यानी 53-54 पहुंचे तब तो वो पहुंच पाएंगे ना। हमारे 33% ही आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे लड़कों के लिए। नहीं, वो चाहते हैं कि आप थोड़ी और मेहनत करें। बिल्कुल होते और खराब की है। आप मेहनत करें, आप मेहनत करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप? अरे भैया, मेहनत हमसे हो जाती तो हम पास ना हो जाते। हेलो हेलो हेलो, हाय। आप वही है ना, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? जी जी। एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं आपको हर सोशल मीडिया पर फॉलो करती हूँ, जहाँ जहाँ पे भी आपके पेजेस है। आपका एक जगह 85,000 फॉलोअर्स है, एक जगह आपके 1 लाख फॉलोअर्स है ना? राइट। अरे आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स। आपके एडिटिंग थैंक यू सो मच। इतने कमाल, एंड स्पेशली जब आप वो स्लोमो वाला करते हो ना, बेखया। जी, थैंक यू सो मच। I love it. I just love it. Thank you. अब मैं बस एक चीज जानना चाहती थी आपसे। जी ये कि आप कैसे करते हैं? वो हमारा थोड़ा सा हार्ड वर्क रहता है ना, पूरी टीम का ही। एक्चुअली हमारी पूरी टीम है तो उनका हार्ड वर्क रहता है। जैसे ड्रोन शॉट्स होते हैं हमारे अलग अलग, और कैमरा जो क्वालिटी यूज करते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीजें रहती है। पढ़ाई में कर लिए होते तो 33-34 से 54 आ जाते। अरे तुम काहे परेशान किए हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? सर्वे से भैया हमको तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थोड़ी मेहनत कर लेते तो आ जाता ना ये 33-34% से। तुम्हारे सर्वे तुम्हारे हमारे जैसे मिलते हैं क्या? हेलो सर, वी आर कॉलिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर कंपनी। बेस्ड है सर हम लोग। जी सर, आपके प्रोफाइल हमारे डेटाबेस में है सर। एक कैंपेन हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके साथ। कुछ कमर्शियल्स अराउंड 5 लाख होंगे। जी, कितने होंगे? 5 लाख सर। अच्छा, आप अग्री करते हो या फिर? नहीं बिल्कुल एग्रीड है। अच्छा सर, कुछ एक कंडीशंस है सर हमारे वो नहीं कंडीशन मुझे सारी मंजूर है, कंडीशन की जरूरत नहीं है। नहीं, आप सुन लो, बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही जगह कॉन्टेक्ट किया। नहीं, मैं समझ रहा हूँ सर, पर फिर भी आप एक बार वो सुन लो, कंडीशंस वो होता है ना। नहीं, कंडीशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमें सारी मंजूर है। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए सर। आई टेक 1 मिनट, क्वालिटी आपको मिलेगी। नहीं, कंडीशन ये है सर कि जो पासिंग परसेंटेज है वो 33-34 से। भैया, तुम्हारे सर्वे हमें कुछ लेना देना नहीं है उससे। तुम्हें हमारे मिलते क्या बताने के लिए? कभी किसी टॉपर बंदे को फोन किया? यार तुम 5 लाख रुपए के लिए अभी कोई कंडीशन नहीं है। हम यहाँ पे खाली पासिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारे सर्वे से हमें कोई लेना देना नहीं है भैया। सर्वे उन्हें अपने जो टॉपर लड़के हैं उनसे करा जाते हैं। यार सुनो, सर वो वीडियो सुनो, आई छोड़ो यार वीडियो यार। भाई, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम लोग अरे भाई भाई, लेकिन एक चीज कहनी है यार, ठीक है, मतलब जो सोशल मीडिया पे जो करना है करो, इन्फ्लुएंसर बनो, लेकिन कम से कम पढ़ाई भी थोड़ी कर लो यार। टैग योर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रेंड इस वीडियो में और रेड एफएम बजाते रहो।
हेलो गुड मॉर्निंग सर, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम जीमेल इंडिया। जीमेल हम एक्चुअली क्या ना सर, जीमेल की सर्विस को अपडेट कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी कस्टमर्स जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, बेहतर सर्विस देने के लिए थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कर रहे हैं। ओके सर आपके स्पैम बॉक्स में बहुत सारे मेल आते होंगे, है कि नहीं? भर गया है वो स्पैम भर गया, राइट? नहीं सर, वो स्पैम फोल्डर है सर। हाँ स्पैम फोल्डर पूरा भर गया है। ऐसा है सर कि वी विल क्लियर दैट फॉर यू एंड इन फ्यूचर आपको और कोई मेल नहीं आएगा। हाँ तो फिर हाँ जी, तो सर पहला वाला जो मेल मैं देख पा रहा हूँ दैट इज फ्रॉम डॉक्टर पुत्रा। जिंदगी नरक कर रखी है सर, पता नहीं क्यों भेज रखा है डेली बाल उगाओ बाल। इसको ब्लॉक कर दो सबसे पहले आप। हम जो आपके पिक्चर देख पा रहे हैं यहाँ पर जीमेल में, सर लग रहा है कि आपको एक बार डॉक्टर के पास घूम के आ जाना चाहिए। ओ भाई हेलो पिक्चर देख रहे हो, वो देखने से मत रखो, काम करो, खत्म निकलो यहाँ से। भड़क क्यों ना, आपके सर पे बाल कम है? आई एम जस्ट तो मेरे सजेस्ट। सर पे बाल है या नहीं तो तुमको क्या मतलब है यार, तुमको स्पैम बॉक्स क्लीन करना है, करो जल्दी। दूसरा मेल सर वो आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से डिस्फंक्शन और सेक्सुअल जितनी भी बीमारियां हैं, सुनो यार, पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे मेल आते रहते हैं, तुमको भी पता होगा। तो आप ये हटाना चाहते हैं, मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं है? मैंने बोला हटा दो। सर मैं आपका चैट बॉक्स है उधर मैं देख पा रहा हूँ, किसी नीता नाम की लड़की से आपकी चैट हुई है। सुनो हेलो, तुम कैसे एक्सेस कर रहे हो यार मेरे जीमेल? सर हमारे पास में सारी डिटेल्स है आपकी। जीमेल तो तुम मेरे प्राइवेट चैट पढ़ोगे क्या? हाँ सर। केस करने जा रहा हूँ प्राइवेसी राइट ऑफ प्रिवेसी का। सर पहले ठीक से बोल लीजिए सर। उसके बाद चैट में आपने लिखा है हाय, लड़की ने लिखा है हाय क्या कर रहे हो, आपने लिखा है कि आप जिम जा रहे हैं, तो लड़की ने लिखा है आपको वो सब चैट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लास्ट लाइन है, बोल नहीं दीजिए सर। लड़की ने लिखा है कि जिम में जाकर मेहनत क्यों करते हो, क्योंकि जहाँ मेहनत करनी होती है वहाँ पर तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। अरे मना कर रहा हूँ ना मैं, मत पढ़ो, मना किए समझ में नहीं आता है क्या पैर समझाने का विषय? तो सर आयुर्वेदिक वाले का मेल क्या करना है सर, ये रखना है या मोड़ के नंबर को अपने एक बार चले जाइए सर इनकी क्लिनिक। अब इसको भेजा, बहुत जरूरत है इनको। आप वहाँ कहाँ जाने वाले थे? प्रिवेसी राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ सर? पता नहीं वो साइबर क्राइम में होता है उसी के लिए। अभी ये भी है, कहाँ से मेल नहीं आया इसको? रशियन गर्ल्स। हेलो ईमेल के नाम पे ठीक है, तो लोगों ड्राफ्ट फोल्डर है, उसमें एक रेजिग्नेशन टाइप किया हुआ है, वो सेंड कर देंगे आप? भाई जीमेल बंद कर दे, मजाक मत कर मेरे बात सुन यार मेरी। हाँ क्या हुआ सर? हंसते हंसते गलती से सेंड हो गया सर। ओ सर गलती। तुमने जीमेल किया ना, अगर मैं नौकरी कुछ भी हो गया ना तुम्हारी कंपनी बंद कराऊंगा। एक मिनट, आप पर तो दोबारा मुकदमा ठोकना चाहिए। win@avinash@gmail.com ऐसा कौन बनाता है? बाप बनाता है। मेरे बाप का नाम जानते हैं आप? तुम विधायक के बेटा हो साले। हम रेड एफएम से और आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। यार भाई कम से कम ऑफिशियल। वो जो लड़की ने मैसेज में लिखा है, मेरा एक दोस्त है फेक आईडी के लिए ईमेल अकाउंट बनाया था, उसने मुझे मैसेज किया था। कोई बात ये बात छुपा रहे हो या? कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई तो फिर आयुर्वेदिक वाला रख ले, बाद बाकी सब डिलीट मार दे। डिलीट कर दे यार। हेलो हाँ, ये जो न्यू रोड में जो बंगलो बनाया हुआ है मरून कलर का, ये आप ही का है? हाँ जी, आप कौन? विकास बोल रहे हैं आप? जी विकास जी, हम लोग वो सरकार की तरफ से आए थे, आपके बंगलो के ठीक बाहर में ही खड़े हैं हम लोग अभी। मेरे बंगले के बाहर में आप खड़े हैं मतलब? नहीं ये एक्चुअली क्या है कि आपने वो सुना है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके बारे में सुना आपने? जानकारी है आपको? जी है। मालूमात तो आपको पूरी है, तो आपको बताना चाहूंगा कि एक सड़क बनने वाली है, वो आपके घर से होकर के गुजरेगी। हमारे पास में कोर्ट के ऑर्डर है आपके घर को तोड़ने की, क्योंकि सड़क वहीं से गुजरेगी। एक मिनट आप जो मेरा जो घर है वो तो शहर में बना हुआ है, तो ये अरे भाई साहब, भारत का पूरा विकास हो रहा है, शहर गांव सब एक हो रहे हैं। तो अभी मेरी बात सुनिए, हम 15 मिनट से इधर में डोरबेल बजा रहे हैं आपके घर के बाहर में, कोई खोल नहीं रहा है, तो फिर आपका नंबर। एक मिनट सुन, मैं घर पे नहीं हूँ, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है, मैं कोई नहीं। अरे नोटिस तो इंडियन पोस्ट से आया होगा, डाक कहीं अटक गया होगा रास्ते में, कुरियर में। एक मिनट, ये सारे लोग काम पे आए हुए मजदूर है, एक दिन का पैसा दिया हुआ, आज ही काम खत्म करवाना है। हम है नहीं ना वहाँ पे, तब हमारे लिए और भी अच्छा काम है। मतलब घर में कोई होता बुलडोजर चला देते जबरदस्ती, 5-6 लोग मर जाते। पागल हो गए क्या? किसी घर में बुलडोजर कैसे चला देंगे भाई? अब बुलडोजर चलाना तो पड़ेगा भाई। से हमने ताला तोड़वा लिया है, ताला तोड़ा कि नहीं तोड़ा तुम लोग अभी तक? घर पे टूट रहा है। ये जो आप हॉल में झूमर लगाए ना, बहुत अच्छा लग रहा है, उतार के हम लोग रख ले रहे हैं साइड में। ठीक है, एलईडी हमको पसंद आ रहा है, ले ले। एलईडी टीवी जो बड़ा वाला सर, वो भी ले ले रहे हैं सब। हाँ, नया कटलेरी सेट। एक मिनट आप बताएंगे तो कम से कम। अरे बाहर बोल, बुलडोजर चालू करने के लिए। अरे पागल हो गया? 3-4 दिन के बाद में आएंगे, आपको यहाँ लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर आपका घर था। चला आगे बढ़ा। अरे सुन लो मेरी बात, है ना हराम हाँ तो क्यों किए जा रहे हो यार? अरे तब से तो सुन ही रहे हैं, किसकी सुने बताओ? तुम्हारी सुने ना कोर्ट की? बुलडोजर है, पहली दीवार टूटी आपकी। कैसे कर रहे हो यार? तुम बुलडोजर चलाते जा रहे हो यार? हम भेज रहे हैं अपने भाई को, भेज रहे हैं छोटे भाई को। हाँ। वो जा रहा है, आप लोगों से बात कर लेगा, 5 मिनट का टाइम दीजिए। नहीं बात तो क्या करना है, देखिए कोर्ट का पेपर है हमारे पास में। आप तोड़ो रे, तुम लोग क्या फोन पे लगा हुआ है? फ्रिज से कुछ फल निकले, खाएंगे। आप काट के धो करके देना आपको। काट तो छोटू। फिर मैं चला। आगे बढ़ो। हाँ
हमारी एक फाइनल सुन लीजिए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम आपका मुर्गा बना रहे थे, कोई ग्रामीण सड़क योजना नहीं सुनी आपने। यार खाली हमें लोग इसका तो निकल गया। यार अलग से निकाल दी यार प्रवीण भाई तुम। हेलो पूजा जी बोल रही हैं आप? जी पूजा जी, आपने हमारे जिम में वेट लॉस प्रोग्राम के लिए खुद को रजिस्टर करवाया था कुछ दिन पहले, जी हाँ एंड अभी आप हमारे जिम में भी जिम कर रही हैं, राइट? Right. सो मैम, देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शंस व्हिच वी वांटेड टू गिव यू, व्हिच विल हेल्प यू एक्चुअली टू लूज वेट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके आप रात को क्या अंधेरा करके सोती हैं? हाँ ऑफ कोर्स अब से ना आप रूम में तकरीबन 6-7 ट्यूबलाइट लगाइए, सारी लाइटों को ऑन करके सोइए। व्हाट इससे क्या ना आपको लाइट खाने को मिलेगा, क्या बकवास कर रहे हो एंड डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना लाइट खाइए लाइट खाइए। सो आपको लाइट खाने को मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वजन थोड़ा कम होगा मैम। कुछ भी नहीं बोल रहे हो आप मैं तो फैक्ट बात कर रहा हूँ, ऐसा होता है मैम। आप जब बहुत ज्यादा लाइट वाले रूम में रहते हो, लाइट से जो रेज आती है उससे गर्मी बढ़ती है, शरीर की चर्बी पिघलती है। आई डोंट थिंक सो मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। सीरियसली I'll tell you what, आप रास्ते पर जाती हैं, हाँ कोई भी खूबसूरत सा लड़का दिखे, हैंडसम सा लड़का, उसको एक आंख मार दीजिए आप। क्या बकवास कर रहे हो टाइम पास कर रहे हो क्या आप मैम ऐसा है, जब आप लड़के को आंख मारेंगी तो वो लड़का दिन भर आपके बारे में सोचता रहेगा, आप जो है उसके दिमाग में दौड़ेंगी। आर यू मैड और व्हाट दिमाग तो खराब नहीं है ना आपका मैम दिमाग में दौड़ेंगी आप तो वजन तो कम होगा ही ना। अरे व्हाट आर यू टॉकिंग कौन हो भाई तुम पूजा, I just want to tell you that you're beautiful. ओके थैंक यू सो मच फॉर दैट And you know what? You should come more often on live videos on Instagram and Facebook. आपको और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आप जब लाइव करेंगी ना ये सब तो आपका रुतबा बढ़ेगा, और जब रुतबा बढ़ेगा तो मार्केट में आप चलेंगी। देखो मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग ना ठिकाने पे नहीं है आप की बातें कर रहे हो तो प्लीज फोन रखिए और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए प्लीज मैंने कहा आप मार्केट में चलेंगी तो वजन ऑटोमेटिकली कम होगा, है ना मैम? मुझे नहीं चलना मुझे कहीं नहीं चलना बहन तेरे को तो खाली सेल्फी खींचनी है जिम में जाके। आई एम जस्ट पुटिंग इट आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो सुनो, जी बोलिए प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। बाहर किसी को भी देखो आंख मारने का, लड़के के दिमाग में दौड़ोगी। अब हर लड़की को मैं आंख मारने वाली हेलो सर, आपकी हैंडपंप की कंपनी है, राइट? आप लोग हैंडपंप बेचते हैं। सर एक कस्टमर है जो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है आपकी सर्विसेज से, एंड ही वांटेड टू टॉक टू यू। कनेक्ट कर दीजिए हमको, बात कर लेता हूँ। सर आपको बता दूं कि बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर है ये। अच्छा, उन्होंने हमसे हैंडपंप खरीदा जी, उन्होंने आपकी कंपनी का हैंडपंप खरीदा, दे आर नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। एंड प्लीज डोंट लूज योर टेम्पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके? श्योर श्योर। सत श्री अकाल जी, नमस्कार नमस्कार जी, मैं सनी देओल बोल रहा हूँ। हाँ सनी देओल जी सनी देओल, आपने देखी होगी ना मेरी तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। अरे सनी देओल जी बिल्कुल हाँ, सनी। देखिए पिक्चर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपका हैंडपंप खरीदा, लेकिन आपका हैंडपंप इतना खराब निकला, मुझसे पहले बॉबी ने उसे उखाड़ दिया। सर मैं समझा नहीं। हमने अपने आंगन में लगा रखा था आपका हैंडपंप, मेरा 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है मैं उखाड़ लूं, लेकिन बॉबी का तो 200 ग्राम का है, उसने कैसे उखाड़ लिया आपका हैंडपंप? सर उखाड़ लिया सर, मैं कुछ समझा नहीं। हमारा तो जी पेशा है पंप उखाड़ने का। We'll have doing this। क्या क्या बोल रहा हूँ, आपको सच बात बता रहा हूँ मैं। अरे सर पंप में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप गुस्सा मत करिए सर। गुस्से की तो बात ही है ये, हमें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सर हमारा सप्लाई तो सर कलकत्ता में ही है, बॉम्बे कैसे हमारा माल पहुंच गया? हमने 12/7 में घर लिया है, कॉन्ट्रैक्टर 3500 रुपए स्क्वायर फीट मांग रहा था, हमने 2800 में फाइनल किया। सर आप बोल क्या रहे सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आप कैसे समझेंगे, आपके प्रोडक्ट की बुराई हो रही है। आपके प्रोडक्ट के बारे में तो मेरे पापा भी बात करना चाहते हैं, नीचे मेरे पापा से बात कीजिए। बेटा किससे बात कराते रहते हो? हेलो हेलो सर जी, आपका पंप इतना खराब है मैं क्या बताऊं। सर, मैं धर्मजी से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपके पंप से जब पानी निकला वो नीट पीकर मैं 3 बार 12/7 मेडिकल एडमिट हुआ और 3 बार डॉक्टर ने कहा चापोम्बुल हुआ है। ये कोई बात है? हमारे पंप में जो हमने बेचा है उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है सर आप मुझे बताइए सर, आप अपना एड्रेस। बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं आपको क्या बताऊं। आपके पंप के नीचे हमारी बीवी के कहने पर हमने आरओ लगवाया था, उसके बाद भी पानी आरओ ऐसा आ रहा है जैसा लग रहा है बोकारो से आ रहा है, आरओ से नहीं। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं सर। और तुमको हंसी आ रही है? तुम मेरे पापा पे हंस रहे हो? तुम्हारे घर को पाकिस्तान समझ के उड़ा दूंगा मैं। अरे लेकिन की बात करोगे तो हंसेंगे ना लोग। तुमने किसको कहा
कैसे बात करोगे? कोई लॉजिक के बिना बात करे जा रहे हैं। उखाड़ दिया, पी लिया, पेट खराब हो गया, क्या बोल क्या रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मम्मी के कहने पर हमने हैंडपंप के नीचे में आरओ की मशीन लगवाई थी। वो लगवाने के बाद भी पानी ऐसा आ रहा है जैसे आरओ नहीं, सीधा बोकारो से आ रहा है। मतलब ये तो मतलब सच में अकल बड़ी है भैंस, आप बोलेंगे भैंस। अरे भाई इतना समझ में आ गया, ना तुम सनी देओल हो और ना धर्मेंद्र हो। तो कौन ये सुबह आके दिमाग का खराब? ईशा का भाई हो, ईशा का भाई है। ईशा कोप्पिकर। कोई काम धाम नहीं है तो किसी और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। हेलो, विक्रम जी से बात हो रही है। हाँ जी। फ्रीलांस में आप काम करते हैं, राइट? सो विक्रम जी, अभी एक प्रोजेक्ट आया हुआ है एंड इस प्रोजेक्ट के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट थी 7 दिन के लिए। ओके। इसमें सिर्फ आपको चीजें सुननी है और नोट डाउन करनी है। एक्चुअली क्या प्रोजेक्ट? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है आधा पादा किसने पादा। आधा पादा किसने पादा। आधा पादा। हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसमें नर और मादा दोनों है, ठीक है? और ये रिसर्च 7 दिन कंटिन्यूअस रिसर्च होगी, जहाँ पर कुछ लोग आएंगे, उन्हें खिलाया पिलाया जाएगा और वो उसके बाद में जो है ना, वो गैस की प्रवृत्ति होगी पेट के अंदर में, और जो गैस निकलेगी हमें वो काउंट करनी है। ये जो नर और मादा आएंगे हमारे यहाँ पर, इनके शरीर में एक यंत्र लगाई दी रहेगी जो उनकी फाल्ट को कैलकुलेट करेगी, और आपके कान पे हेडफोन्स रहेंगे। राइट साइड में आपको नर के पाद की आवाज सुनाई देगी और लेफ्ट में मादा। आप हंस रहे हैं, बहुत वाजिब सी बात है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार ये बेसलेस है, लेकिन साइंस के फील्ड में ना इस रिसर्च का बहुत योगदान है। पहला अध्याय है आधा पादा कौन पादा। आधा पादा कौन सा? आपके राइट साइड में आपको ऐसी आवाज सुनाई देगी अगर ये नर की पाद है, और बाएं में आपको ऐसी आवाजें आएंगी। तो ये था पहला अध्याय। दूसरा अध्याय है आधा पादा कैसा पादा। आधा पादा कैसा पादा? भेजने वाले हैं ना, तो कैसे? माफी मांग रहा हूँ ना सर, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ सर। गलती इंसान से होती है सर, और माफ करना ही बड़प्पन होता है सर। ठीक है। तो मेरा अगला सवाल है सर, SILK इसको क्या कहते हैं? सिल्क। अभी क्या आप इसको 10 बार बोल सकते हैं?